राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री रमाए थालोगा को बहुत घणो स्वागत। आज आपा जीवन रेखा के चौथा भाग पर चर्चा करेंगे और ई एपिसोड के माई भी थालोगा ने जीवन रेखा पर होने वाली बहुत सारी गतिविधियां के बारे में बताऊंगा। तो देखो, यह जो रेखा अपने हाथ में हुआ है इन्हें जीवन रेखा बोलना है। जितनी हाथ में सुंदर चालती या रेखा दिखेगी, घूमती दिखेगी, जीवन उतनो ही चोखो रहेगा। जितनी डिस्टर्ब होती दिखेगी, कट लाग रहे ही इस प्रकार से यहाँ रेखा गिर रही है तो आपा ने यह दिक्कतें जीवन में देगी। गहरी हो रही है, काली पड़ रही है, ये रेखा चोखी चाल रही है लेकिन यह रेखा काली हो रही है, गहरी फैल रही है तो दिक्कतें जीवन में लावेगी। अब देखो, जीवन रेखा पर ही जब थालोगा ने 12 की साइड या जीवन रेखा की 12 की साइड है या अंदर की साइड है, इस पर यहाँ की फॉर्मेशन बनती दिखे तो यह अच्छी फॉर्मेशन मानी जावे है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी गृह निर्माण कर तो वो व्यक्ति थालोगा ने मिल सी। तो यह फॉर्मेशन चौखी फॉर्मेशन में एक है और ये कितनी भी फॉर्मेशन अपने जीवन रेखा पर बन जाएंगी। कहीं की बनेंगी, ये अइयाँ की भी बन जाएंगी, ये अइयाँ की भी बनती दिखेंगी और ये एक के बाद एक भी बन सका है। जइयाँ की यह बनेगी और यह बनेगी और इस प्रकार से यह बनेगी तो कंटिन्यू वो व्यक्ति थाने प्रॉपर्टी परचेज कर तो, प्रॉपर्टी निर्माण कर तो, एक प्लाट खरीदो, दो खरीदा, एक घर बनायो, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया, इस प्रकार को फल फिर या रेखा या यहाँ पर त्रिभुज को जो निशान है जीवन रेखा की 12 साइड आपा लोगों ने देवा। अब मान लो यो ही त्रिभुज जीवन रेखा के अंदर बन जा, इस प्रकार से तो इको के फल रहेगो, यो अइयाँ बनेगो। इस प्रकार से अंदर की साइड जीवन रेखा का यो थालोगा ने बनतो दिखे तो आपा ने समझ लेना चाहिए। इस समय आके इस व्यक्ति के हाथ में जो इक्की आयु रहेगी 4600 वर्ष, इनमें इक्की कोई प्रॉपर्टी बिक जाएगी। वह प्रॉपर्टी घर हो सके है, कोई प्लॉट हो सके है, कोई भी ज़मीन को पार्ट टुकड़ो ये टाइम बिक जागो आदमी को। तो यहाँ को जो ट्रेंगल बना है, त्रिभुज बना है, प्रॉपर्टी बेच देगो और 12 को बनेगो तो व्यक्ति खरीद लेगो। अब चलो एक और फॉर्मेशन देखा जीवन रेखा की। यह इस प्रकार की जीवन रेखा हुआ है और इस पर थालोगा ने अक्सर देखने मिलेगो इस प्रकार की रेखा। इस प्रकार की रेखा बने जीवन रेखा पर, इन्हें बोला आपा चर रेखा। इतनी सी रेखा बन रही है तो व्यक्ति के मन में जो भावना रहेंगी विदेश घूमने की, विदेश जाने की, लेकिन उन्हें सफलता कुछ नहीं मिलेगी। कब तक कुछ नहीं मिलेगी? या तो इसके लिए उरे कोई या रेखा हुआ है जो अपने चंद्र का आधा भाग न कवर करके निकले। चंद्र का आधो भी कवर कर रही है, लंबी चौखी रेखा चल रही है तो यात्रा हो जाएगी। या फिर यह जो रेखा है या रेखा उरे से निकल कर इस प्रकार से थाने चंद्र के आधा भाग न कवर करती दिखेगी तो भी फिर यह रेखा अपने विदेश को लाभ करवा देगी। तो उरे ई को फल इस प्रकार से देखे जाओगे या घूमती रेखाएँ पूछा तो अपनी विदेश यात्रा करवा देगी। अपने विदेश में जान को सुख मिलेगो, पठे से धन लाभ करने को सुख मिलेगो। यात्रा रेखा है, यात्रा की न बतावा जीवन में। और विदेश में भी आदमी को नहीं जावे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट व्यक्ति थाने घूमतो फिरतो मिल जाए सी, काम धंधो करतो मिल जाती सी। तो इस प्रकार को फल या रेखा अपने जीवन में देवे। अब देखो,
एक और रेखा ने अगर देखा तो यह अपनी जीवन रेखा है और जीवन रेखा से एक रेखा अहियाँ घूम कर अपने गुरु पर जावे। यो गुरु को पर्वत है जिन्हें बृहस्पति को पर्वत बोला। हाँ, तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति ने जो आयु रहेगी बात चोखी भली वो व्यक्ति की देखी जाओगी। यह रेखा कितनी भी छोटी चाल रही है, इतनी ही चाल रही है, लेकिन यह रेखा घूम कर उरे पहुँच रही है तो समझ लेना चाहिए आयु अच्छी होगी, लंबी होगी, दीर्घ आयु हुआ व्यक्ति था लोगों ने मिल जासी। अच्छा कर्म करेगो, लोगों की भलाई करेगो, परोपकार करतो मिलेगो, क्योंकि ये रेखा को जो आधार हो जीवन रेखा को इन्हें से यह रेखा निकल कर गुरु का जो शुभ अच्छा कारक हुआ है बनने यह रेखा ग्रहण कर ली है, कैप्चर कर ली है और मूल अपनी जो जीवन रेखा है उसका संबंध बना लियो है। तो इस व्यक्ति में गुरु कारका की वृद्धि हो जाएगी। अब गुरु कारका की बात करा तो गुरु का जो शुभ कारक हुआ है अपन मान सम्मान दिलानो, अपनो काम धंधा में तरक्की, अपन अच्छी शिक्षा देनो, अपना परिवार को सुख देनो, सांसारिक सुख में वृद्धि करनो, अपनो जो जीवन हुआ है वो सम्मानपूर्वक गुरु अगर अच्छो चोखो हुआ तो व्यक्ति को देखो जावे। काम धंधो भी चोखो चाला तो ये सभी का सभी गुणा में वृद्धि या एक रेखा जीवन रेखा से लाग कर जब घूमती गुरु पर जाएगी तो उन सब में वृद्धि कर देगी। तो यह घनी चोखी रेखा हाथ में मानी जाएगी और अहियाँ का आदमियों पर आँख बंद करके विश्वास भी करो जा सके है और ये आदमी कैसे भी कोई गलत व्यवहार या गलत उनका धोखाधड़ी का कोई काम भी को नहीं कर सके। तो अहियाँ की रेखा ने समुद्र शास्त्र में चोखी रेखा बतायो गया है और सदैव अच्छो फल देने वाली यह रेखा हाथ में मानी जावे। अब यही रेखा घूमती घूमती अपने शनि पर्वत पर पूज जावे। देखो यहाँ घूमेगी या एक साथ चलेगी और या यहाँ घूम जा जीवन रेखा से निकलेगी और यह एक दिखेगी थाने और इससे घूमती घूमती थारे धन के स्थान पर पूज जा, भाग्य के स्थान पर पूज जा। उस स्थिति में आपा लोगों ने यह रेखा धन वृद्धि करवाओगी, पूरा आदमी करोड़पति बन जागो। भाग्य, धन और आयु तीनों की वृद्धि यो पर्वत करे है, शनि का गुण हुआ है तो पूरा थाने यो व्यक्ति तीनों में वृद्धि कर तो मिल जासी। चोखी आयु देखी जाओगी, चोखो धन व्यक्तिगत होवेगो, थोड़ो सो लालच जरूर देखो जाओगो, धन के पीछे यो व्यक्ति भागतो दिखेगो और अपना काम करने के लिए यो व्यक्ति हर प्रकार से था लोगों ने एफर्ट्स लगातो दिखेगो। क्यों भी हो इन्हें लाभ होना चाहिए, इस प्रकार को यो काम करतो थाने मिल जागो। अब देखो जीवन रेखा पर ही था लोगों ने इस प्रकार से रेखा बनती दिखे। तो देखो अहियाँ की एक फॉर्मेशन बनेगी और यो अपनो निम्न को मंगल है ई पर बनेगी। तो आपा लोगों ने उरे समझ लेना चाहिए, इन्हें उल्टो त्रिभुज बोला। हाँ, उल्टो त्रिभुज अहियाँ को बना है और जब जीवन रेखा का उल्टो अहियाँ बना गो जीवन रेखा ने काट तो उरे बन जासी। तो आपा लोगों ने उरे समझ लेना चाहिए कि परिवार यो जो अपनो घर हुआ है उरे से रिलेटेड या परेशानियाँ आपा ने आवेंगी। भाई परेशान कर सके हैं और घर को कोई सदस्य कर सके हैं। इस समय पीरियड जितना समय पीरियड या बन रही रहेगी आपा ने परिवार से दिक्कतें महसूस होंगी, प्रॉब्लम्स या लाइन देवेगी। अब देखो यही जब थारे उरे बन जासी, शुक्र का पर्वत का पास बनेगी, ये एरिया ने कैप्चर करती हुई तो जो अपनी पत्नी हुआ है उससे संबंध खराब कर देगी। इसके साथ अपना
जो भाई बंधुआ से जो रिश्ता नाता रहे हैं भी पर भी प्रभाव पड़ेगो, उनमें भी कमी देखी जाएगी। और शुक्र का कारक जो रहे हैं संतान है, पत्नी है, अपनों जो सोशल नेटवर्क है, अपनी जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख हैं, अपनी दाम्पत्य जीवन है, उन सब से रिलेटेड फिर उरा कमी यो करेगो। विशेषकर यो समय तो नेगेटिव जाओ ही जाओगो। जो 7 से 8 साल का समय पीरियड में या बनेगी या छोटी भी फॉर्मेशन बन सके यहाँ, तो यो कम समय में और इससे भी बड़ी बने अगर इस प्रकार से तो ज़्यादा समय वो व्यक्ति को दिक्कता में देखे जाओगे। तो उल्टो त्रिभुज को निशान जीवन रेखा पर चोखो को नहीं मान्यो जा। अब देखो जीवन रेखा पर या जीवन रेखा चल रही है और आपने ही केतु पर्वत पर पहुँच जाए। वो केतु को पर्वत है और उरे थालोगा ने एक या फॉर्मेशन बनती दिखे। इन्हें अपने चतुर्भुज को निशान बोलना है, स्क्वायर को साइन बोलना है। यो विशेषकर हाथ में अगर टूटी जीवन रेखा पर आ रही है तो अच्छो फल देगो, और अगर जुड़ेड़ी जीवन रेखा पर आ रही है तो एक साथ कई सी फॉर्मेशन लाग जाऊंगी। माइंड लाइन डिस्टर्ब चल रही है तो मानसिक असंतुलन को बता देगा, जेल योग को बता देगा। तो जुड़ेड़ी रेखा पर यो नहीं बढ़ना चाहिए। और थोड़ा सो तिरछो कर अगर हार्ट लाइन पर भी बन रहा है तो भी का नेगेटिव फल मिलेगा था लोगों ने यहाँ बन रहा है। ये प्रकार से तिरछो ओके भी कुछ परिस्थितियाँ हुआ हाथ के अकॉर्डिंग भाग्य पर्वत की जो फॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग देखे जाओ इन्हें भी, लेकिन बाकी वो कट्ठे भी बन रहे हैं तो बचाव के लिए ही आवे है। आपकी प्रधान रेखा वो प्रधान रेखा है, ग्रह पर्वत है, यो थाने सुख फली देवगो बचाने के लिए ही आओगो। और वो ग्रह पर्वत पर जो भी दोष आ रहे हो वो रेखा में जो भी दोष आ रहे हो वो रेखा के दोष ने मिटाने के लिए ही भगवान यो साइन अपना हाथ में देवे। तो उरे यो जद आजा है जीवन रेखा के निचले भाग में तो उरा आपा लोगों ने समझना चाहिए। यो बीमारियां भी देगो, कोई ना कोई डिजीज भी वो व्यक्ति ने लगेगी। और जो ऊपर की एज होगी, वृद्धावस्था होगी, सबका हाथ में अलग अलग प्रकार से जीवन रेखा चल है। तो यहाँ पर फिक्स कोई टाइमिंग समय एज देना सही नहीं होगा। तो ऊपर की एज की आप बात करा तो कोई ना कोई यहाँ को पदार्थ विषैलो पदार्थ वो व्यक्ति द्वारा किसी भी कारणवश वह व्यक्ति ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, और उसके कारण फिर उन्हें दिक्कतां जीवन में होवे। तो उरे बचाव तो यो करेगो लेकिन यो दिक्कतां भी जीवन में लियावेगो। उरे यो स्क्वायर बचावेगो लेकिन फंसावेगो भी, थोड़ो सो नेगेटिव फल देना हालो हुआ है ऊपर की एज में। और कोई ना कोई ऐसे घटना व्यक्ति के साथ घटी जा है जो जीवन काल में फिर उनके ओल्ड एज में परेशानियां को कारक बने हैं। अब देखो एक और फॉर्मेशन ने अगर देखा तो देखो जीवन रेखा से एक रेखा चल है, ये रेखा यहाँ निकलती दिखेगी और यह रेखा यहाँ घूम जा हाथ में और वापस थारे ई शुक्र पर्वत पर पहुँच जा। या उरा से एक रेखा चलेगी या माइंड लाइन से टच होकर और कहीं भी या उल्टो संबंधी से बना लेगी, या અહીંયા चाल कर અહીંયા घूम जाएगी, અહીંયા चाल कर અહીંયા घूम जा कहीं भी, या कोई रेखा से संबंध बना कर इस शुक्र से अगर संबंध बना रही है तो आपा लोगों ने समझ लेना चाहिए कि इस जो फल मिलेगो वो चोखो कुनी रेवा। और जो बात रोग हुआ है, गठिया रोग हुआ है, बिकी समस्या से फिर भी व्यक्ति ने जूझना पड़ेगा। उससे रिलेटेड फिर कोई ना कोई समस्या वो व्यक्ति ने जीवन में फेस करनी पड़ेगी और दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में देखी जाएगी।
अब देखो एक और फॉर्मेशन देखा तो यह जीवन रेखा हुआ है और जीवन रेखा के आगे की साइड, पीछे की साइड, बाहर की साइड, अंदर की साइड थालोगन अहियाँ की एक रेखा चालती दिखे। यह एक रेखा चाल रही है, इस पर अहियाँ की कुछ फॉर्मेशन थालोगन ब्लर होती दिखे। तो मान लो यह जो रेखा चाल रही है या थालोगन नुकसान उरे करवाओगी। उरे से कोई पीछे से रेखा आ रही है और अहियाँ कोई थाने लिकटी सी मंडली दिख जाए या कोई धब्बो सो आ जा तो दिक्कत जीवन में घनी या रेखा करेगी। कोई ना कोई फैमिली सदस्य है और उससे रिलेटेड उरा कोई ना कोई आप लोगों ने अप्रिय घटना होती दिखेगी। तो अहियाँ की फॉर्मेशन भी अच्छी कुन्नी मानी जा। इसके अलावा या जीवन रेखा चल है और इस जीवन रेखा पर एक थालोगन डोट बन तो दिख जा। डोट की बात करा तो चमक तो डोट दिखेगो जया कि कांच को कंचो और बिना धूप में रख दिया तो वो कहीं पड़का मारे, भैया या डोट पड़का मारेगी। दूर से देखेंगे तो भी यह चमकती थाने दिखेगी। मेजर दिक्कत इस टाइम पीरियड वो व्यक्ति ने भोगनी पड़सी। एक साथ अगर अन्य रेखा पर भी आ रही है तो और घणो नुकसान ये करवासी। शरीर भी आहत होगो, मस्तिष्क भी होगो और मन भी होगो, तीनों ही सब पीड़ा वो व्यक्ति ने जीवन में मिलेगी। अहियाँ की कोई घटना घटेगी जिसके कारण लंबे समय तक वो व्यक्ति घटना ने याद रखेगो, अपने जीवन का जीते जी याद रखेगो, अपने जीवन में जीते जी, और साथ में ये जो प्रभाव रहेगो भी व्यक्ति के जीवन में देखो जाओगो। तो अहियाँ का डोट बिल्कुल भी चोखा पुण्य माने जा। इसके अलावा यह जीवन रेखा चलती चलते अहियाँ हो जा तो यो समय पीरियड भी वो व्यक्ति को माइग्रेशन में जाओगो। एक यो बन रही है फिर में डोट आ रही है तो यो समय उरे से तो मानसिक परेशानियाँ थी, कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड हो सके, काम धंधा से रिलेटेड हो सके, लेकिन उरे यदि आदमी पूछेगो तो वह परेशानी का घनी बडेड़ी मिलेगी और काफ़ी दिक्कतें वो व्यक्ति के जीवन में देखी जाएंगी। इसके अलावा मान लो यह जीवन रेखा चल रही है और जीवन रेखा पर थालोगन तिल बन तो दिख जा। ये सब का सब परेशानियाँ का निशान हुआ है। कालो तिल बन जा तो इस समय भी घनी दिक्कतें वो व्यक्ति न रहेंगी। सफ़ेद डोट बन जा इस प्रकार से तो जो मानसिक तनाव है थालोगन हाई लेवल पर मिलेगो। जब धोली डोट बनेगी तो अत्यधिक तनाव थालोगन मिलेगो और शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। अगर कोई विशेष राहु रेखा नहीं काट रही है और कोई इस पर डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है तो सिर्फ मानसिक तनाव मिलेगो और साथ में थाना उरे भी डिस्टर्बेंस मिल जागो। तो इस प्रकार को फलिया रेखा देवेगी। इसके अलावा या जद जीवन रेखा इस प्रकार से चल है और इससे ये रेखा या चल रही है या तो कोई समस्या बताओगी, कोई ना कोई समस्या ये व्यक्ति के जीवन में उरे से चल रही उरे तक चल रही है। अगर ये रेखा झूलती झूलती यहाँ चल है और उरे से कोई रेखा यहाँ चलती दिखे और उरे ई पार्ट में थे देखो कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, इस समय उरे रेखा पर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो थालोगन समझ लेना चाहिए। फिर दिक्कतें घनी आ रही हैं हाथ में और जीवन में वो व्यक्ति थाने लोगन परेशान दुखी हो तो मिलेगो। तो ये प्रकार को फल यहाँ की जीवन रेखा देवेगी। अब देखो एक और फॉर्मेशन देखा तो जहाँ ई हाथ में ही देख लिया तो ये जो थालोगन हल्का हल्का कट लाग रहा दिखे हैं, ये हल्का हल्का ये, और ये देखो उरस से ये लड़ी बना रखी है या तो मानसिक परेशानियाँ की लड़ी बन गई। स्टेबिलिटी जीवन में इस समय पीरियड नहीं रहती, कुछ ना कुछ है जो घर से रिलेटेड चल रहा है जिसके कारण व्यक्ति दुखी परेशान हो रहा है। जब यह ये रेखा के यहाँ लड़ी बनती चलेगी तो
समस्या गहरी है और लंबी है, निरंतर आपा लोगों ने उस समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो ये लंबा ये फॉर्मेशन ये ऐसे बना देती है। लेकिन इन रेखा रो जो फल अगर देखा जैसे कि देखो यह पड़गी एक गिरती रेखा आ गई, फिर उरा दब्बो सो बन गो, फिर उरा यो बन गो, तो ये नुकसान करवाना आवे हैं, आपन है मन विचलित करे हैं, अस्थिरता को बताओ हैं, कोई भी काम में आपा फोकस को नहीं कर पावा। और शुरुआती समय में जैसे कि हाथ में है तो यह अपनी शिक्षा ने प्रभावित करेगो। बचपन जो अपनों रहेगो बीमा आपा लोगों ने दिक्कत आवेंगी, परेशानियां रहेंगी, परेशानी का कारण कुछ भी हो जागो। परिवार को कोई भी सदस्य है आपसी मतभेद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा को माहौल हो रहा है घर के अंदर, लेकिन बच्चा की जो पढ़ाई है वह नहीं हो पावेगी अच्छी से, और उनमें दिक्कतें बच्चा ने फिर फेस करनी पड़ेंगी। तो शुरुआती समय में जीवन रेखा पर यहाँ की रेखा अगर चलना है तो दिक्कतें देखी जाएगी। इसके अलावा जीवन रेखा पर बने ये साथ में भी चलना है माइंड लाइन और जीवन रेखा इस प्रकार से, और जीवन रेखा पर भी है कि फॉर्मेशन बने, तो ये अपनी पढ़ाई ने बताओ है, अपनी शिक्षा बताओ हैं कि किसी के अपनी जो पढ़ाई लिखाई होगी वह किसी की चलेगी। जितनी सुंदर ये फॉर्मेशन में ये फॉर्मेशन बनेगी उतने ही अच्छी सफलता डिग्री उस बच्चे को मिलती है। ऐसा नहीं है सभी हाथों में ये बनती रहेगी तो ही बच्चा अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करेगा, लेकिन यो खंडित नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी रेखा अगर काली पड़ रही है या यहाँ रेखा काट रही है या काली पड़ गई, पढ़ाई में दिक्कत आ गई। ये रेखा काट कर यहाँ चल गई, पढ़ाई में दिक्कत आ गई, फिर इसका संबंध अणसर रहेगा तो परिवार को कोई ना कोई कारण बनेगो जिसके कारण की पढ़ाई में दिक्कत आवेगी। तो इस प्रकार को फल या रेखा आपने देवेगी। आगे को जो अपनो वीडियो होगा वो भी जीवन रेखा पर होसी, तो थालोगा ने अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल ने सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। राम राम सा।